प्रभु के गुण अनंत हैं और उन अनंत गुणों में व्यक्ति को धन्य बनाने के लिए एक गुण भी यथेष्ट है। भगवान श्री राम के अवतार लेकर के मनुष्य रूप में जो लीला संपन्न होती है, उसके लिए गोस्वामी जी ने एक बड़े महत्व का सूत्र दिया और सूत्र यह है कि यह सर्वत्र दिखाई देता है। परिवार से लेकर के विश्व ब्रह्मांड तक कि परस्पर दूरी व्यक्ति और व्यक्ति में, परिवार में भी दूरी परस्पर दिखाई देती है, जाति में, देश में, विश्व में और विभिन्न विचारों में, अनेक मान्यताओं में भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। और इस द्वंद्व का यह परिणाम है कि निरंतर संघर्ष होता रहता है, झगड़े होते रहते हैं। मानो इस दूरी को मिटाना ही प्रभु के अवतार का मुख्य उद्देश्य है। राम राज्य की जो विशेषता है वो क्या है? किसी नगर में, किसी राष्ट्र में कुछ लोग बड़े समृद्ध हों, धनी हों और अनगिनत व्यक्ति दरिद्र हों, अभाव में पड़े हुए हों, और धनिक व्यक्ति यह कह करके यदि अपने को संतोष दे ले, यह तो भाग्य से होता है, हमने सत्कर्म किया होगा तो हमारे भाग्य से हमारे पास समृद्धि है, और जिसने पाप किए होंगे उसके जीवन में अभाव और दरिद्रता हो। पर यह उत्तर तो विरोध को बढ़ाने वाला है। क्या यह सिद्धांत जो व्यक्ति अपनी वाणी से कहता है, अगर वह शरीर से अस्वस्थ हो जाए, बीमार हो जाए, तो क्या वो दवा नहीं करता? क्या ये मान करके संतोष कर लेता है कि भाई कर्म का फल है, हम भोगेंगे? और तब तो आप बड़ी व्यग्रता से डॉक्टर बुलावेंगे, दवा करेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से मनुष्य जब मनुष्य से दूरी, अपनी श्रेष्ठता और दूसरे की निकृष्टता, इनका सृजन करता है, तो समाज में निरंतर झगड़े और संघर्ष होते रहते। तो राम राज्य की विशेषता यही है कि सब नर करें परस्पर प्रीति। प्रत्येक राम राज्य का नागरिक परस्पर एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करता है। क्या सभी का संप्रदाय और धर्म एक था? उनका नहीं। चलन स्वधर्म निरत श्रुति रीति। प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हुए भी पर एक दूसरे से प्रेम करता है। और एक बड़े महत्व का सूत्र दिया गया, बैर न कर काहू सन कोई। राम राज्य में कोई व्यक्ति दूसरे से वैर करता ही नहीं, पर वैर होने का कारण भी उसी पंक्ति में बता दिया गया, और वह वैर क्यों नहीं करता इसका उत्तर भी दे दिया गया। उसमें कहा गया कि ये जो राम राज्य है, बैर न कर काहू सन कोई, क्यों? राम प्रताप विषमता खोई। जब तक समाज में विषमता रहेगी तब तक वैर रहेगा। जब तक व्यक्ति अभिमानी और दूसरा व्यक्ति हीन वृत्ति से पीड़ित होगा, तब तक समाज में निरंतर संघर्ष होता ही रहेगा, उसे मिटाया जा ही नहीं सकता। आज जो व्यक्ति समृद्ध है, कल वो दरिद्र हो सकता है, दरिद्र कल समृद्ध हो सकता है, उच्च पद वाला पद तो पदच्युत हो सकता है और साधारण व्यक्ति पद पर आसीन हो सकता है।
तो इस वृत्ति में तो संघर्ष समाप्त होगा ही नहीं। तो दूरी मिटाने के लिए गोस्वामी जी ने एक बहुत ही सार्थक दृष्टांत दिया। नदी है और नदी के दोनों किनारों में दूरी है। यद्यपि एक वस्तु दोनों में समान है, उन दोनों किनारों के बीच में जो नदी की धारा बह रही है, जल की धारा बह रही है, वो तो दोनों को छू रही है, पर दोनों किनारे हैं और दोनों किनारों पर रहने वाले व्यक्ति एक दूसरे से दूर दिखाई देते हैं। तब आप नदी के इस किनारे से यदि उस किनारे पहुंचना चाहे या उस पार का व्यक्ति इस पार आना चाहे तो क्या उपाय? तैर करके पार होने वाले कई व्यक्ति हो सकते हैं, पर वो थोड़े। नदी बहुत विशाल हो तो और भी कठिनाई है। दूसरा माध्यम नौका है। कई व्यक्ति नौका के माध्यम से इस किनारे से उस किनारे पर पहुंच जाते हैं, पर सर्वश्रेष्ठ माध्यम नदी के दो किनारों को जोड़ने वाला कौन सा है? और वह माध्यम सेतु है, पुल है। अगर नदी के दोनों किनारों पर जोड़ करके पुल बना दिया जाए तो कितनी सुविधा हो गई। और उस सुविधा की विशेषता यह है कि तैराक तो अपनी तैराकी की कला से अकेला पार होगा। नौका में थोड़े से ही व्यक्ति तो उस पार जा सकेंगे, लेकिन जब सेतु बन जाता है तो पुल पर मनुष्य ही नहीं, पशु भी। और गोस्वामी जी कहते हैं कि छोटी सी चींटी भी उस पुल के द्वारा इस पार से उस पार जा सकती। वह दोहा आपने ध्यान से पढ़ा हो, जिसमें गोस्वामी जी कहते हैं, अति अपार जे सरित बर, जो नृप के सेतु कराही, चढ़ी पिपीली कऊ, चींटी चढ़ी पिपील कऊ, बिनई श्रम बिनु श्रम पार ही जाए। तो सेतु जो है, धाराएं दो रहेंगी, उन किनारों में दूरी भी होगी, लेकिन सेतु के द्वारा दोनों को एक दूसरे के निकट लाया जा सकता है। भगवान राम का चरित्र क्या है? उन्होंने अवतार लेकर के मनुष्य जैसा आचरण क्यों किया? अगर रावण के अत्याचार से देवता पीड़ित थे, पृथ्वी व्याकुल थी, लोग संत्रस्त थे, तो ईश्वर थे। वे रावण का वध कर देते, संकल्प से वध कर देते, अपने बाण से वध कर देते। उस वध के लिए अवतार लेने की क्या आवश्यकता? और तब गोस्वामी जी ने एक दोहा लिखा, जिसमें उन्होंने यही बताया कि शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत, संस्कृत सागर सेतु। प्रभु अवतरित होकर के मनुष्य के आचरण के द्वारा इस समाज संसार में सेतु का निर्माण करते हैं। उनका चरित्र क्या है? सेतु है। जब सबनर करें परस्पर प्रीति, या जब ये कहते हैं कि वैर न कर काहूषण प्रीति, वैर न कर काहूषण कोई, तो उसका मूल तत्व क्या है? प्रभु मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं, और मानव जीवन में जो प्रश्न, जो समस्याएं, जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं, सब क्रमशः उनके जीवन में दिखाई देती है। और फिर उन परिस्थितियों को भगवान श्री राम कैसे स्वीकार करते हैं, कैसे बदलते हैं, ये उनके चरित्र का एक अद्भुत दृष्टांत।